हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर। आज आपको पढ़ा रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का। कल मैंने पढ़ाया था क्रोमोसोमल अबरेशन में दो प्रकार बताया था, दो टाइप्स। टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल अबरेशन फाउंड। चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर पहला मैंने बताया था, समझाया था, उसको मैं लिखा भी दिया था। उसमें था डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, ये चार बातें। ये चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर था, चेंजेस इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर था। दूसरा हेडिंग मैंने बताया था चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम के नंबर में क्या क्या चेंजिंग्स होती है, समझ रहे हैं ना। चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, तो उसका एक चार्ट छोटा सा बना देंगे, उसको समझ लेंगे तो समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर में आप देखना पसंद करेंगे आप, तो पहले 2-3 लाइन लिख लीजिए। पहले 2-3 लाइन लिख लीजिए, तो उसका चार्ट बना दें। उसी चार्ट के कार्ड में हम आपको समझा दें, आप समझ जाएंगे। लिखिए, चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर अकर्स। चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर अकर्स either by aneuploidy, 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 ब्रैकेट में लिखिएगा चेंजेस इन क्रोमोसोमल नंबर, चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, ब्रैकेट में लिखिएगा। हो गया, ब्रैकेट क्लोज। ORR बाई euploidy, euploidy, ORR euploidy, euploidy, ब्रैकेट में चेंजेस इन क्रोमोसोमल सेट, चेंजेस इन क्रोमोसोमल सेट, क्रोमोसोमल सेट ही इसमें चेंज हो जाता है। चेंजेस इन क्रोमोसोमल सेट, देखो ये है चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर। इसका मैं चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, देखो इसमें ये है एन्यूप्लाइडी, और ये है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी, इसमें नंबर चेंज होता है, इसमें सेट चेंज होता है। इसमें क्या चेंज होता है, क्रोमोसोमल सेट चेंज होता है। क्या चेंज होता है, क्रोमोसोमल सेट। क्या चेंज होता है, क्रोमोसोमल सेट। तो देखो इसमें इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, हाइपोप्लाइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लाइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लाइडी जो होता है वो दो होता है, दो। मोनोसोमी इसमें क्या होता है, मोनोसोमी का मतलब होता है
2n-1। एग्जाम्पल इसका है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम हो गया। दूसरा इस टर्नर्स सिंड्रोम, ये है नलिसोमी। शो मी 2n-2 हो गया। हाइपरप्लॉइडी में 2 होते हैं, ऐसे ही करके दिखाते रहे। ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। ट्राइसोमी और टेट्रासोमी 2n+1, टेट्रासोमी 2n+2। टू इधर यूप्लॉइडी को डिवाइड बनाते रहिएगा आप, हम टाइम नहीं देंगे आपको। यूप्लॉइडी में 3 होता है। हेप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में 3, ऑटोपॉलीप्लॉइड। अब सीधे बनाइएगा, हम थोड़ा तिरछा करके बना दे रहे हैं। 3, 1 2 3। पॉलीप्लॉइडी, एलोपॉलीप्लॉइडी, और ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। ये चार्ट है। देखिए, मैंने कहा चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस होता है, चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में जो चेंजेस होता है वो 2 तरीके से होता है। या तो क्रोमोसोम का एक दो क्रोमोसोम कम हो जाए, 1 या 2 क्रोमोसोम कम या बढ़ जाए, इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। अगर एक नंबर में 1 क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम या 3 क्रोमोसोम घट बढ़ जाएँ तो इसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है। अगर क्रोमोसोम का सेट चेंज हो रहा है, सेट मतलब जैसे हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, मतलब हेप्लॉइड, जैसे मान लो हेप्लॉइड हम लोगों को कितना है, हम लोगों को हेप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम 23 होता है, तो डिप्लॉइड इसका कितना 46 होगा, ट्रिप्लॉइड इसका कितना होगा, फिर 23 उसमें मिला दीजिए, समझ रहे हैं ना, 69 हो जाएगा। तो ऐसे होता है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल सेट चेंज होना। तो क्रोमोसोमल सेट चेंज हो रहा है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये देखें आप, तो ये यूप्लॉइडी है, क्रोमोसोम का सेट अगर चेंज हो जा रहा है, हेप्लॉइडी, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, मतलब एक नंबर नहीं, एक पूरा का पूरा सेट ही चेंज हो रहा है। हेप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, एक्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड, ऐसे ही चेंज होता रहता है। जैसे गेहूँ आपका हेक्साप्लॉइड है, समझ रहे हैं ना, तो वो क्या है, हेक्साप्लॉइड। तो इसको हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी में आप देखे हैं, हाइपो मतलब क्रोमोसोम नंबर कम हो जाना, हाइपो मतलब कम हो जाना, हो जानते ही हैं आप। हाइपोप्लॉइडी मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर कम हो जाना। हाइपोप्लॉइडी क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, चेंज कम हो जाता है।
तो अगर एक क्रोमोसोम नंबर कम होता है उसको बोलते हैं, इधर देखिए, एक क्रोमोसोम नंबर कम होता है उसको बोलते हैं मोनोसोमी। जैसे 46 क्रोमोसोम हम लोगों में होता है, अगर एक क्रोमोसोम घट के 45 हो गया तो उसको हम बोलेंगे, इसका फार्मूला 2n-1, उसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। जैसे मैंने कहा ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से क्या हो गया, अगर एक क्रोमोसोम कम हो गया, एक क्रोमोसोम क्या कम हो गया, 45 हो गया, तो वो हिजड़ों में गिनती होती है उनकी, अर्थात वो मेल नॉर्मल फीमेल नहीं रहेंगे, अधिकतर नॉर्मल फीमेल ही एब नॉर्मल फीमेल होती हैं। और नलीसोमी मतलब क्या होता है, 2 कम हो जाए, 46 के बजाय 44 रह जाए, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन नाम दिया तो नलीसोमी उसको बोलते हैं, नलीसोमी, समझ रहे हैं ना। जैसे 46 क्रोमोसोम हम लोगों में 46 के बजाय 44 हो जाए तो 44 क्रोमोसोम वाला जो है ऑफ स्प्रिंग बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ये हाइपरप्लॉइडी है, हाइपरप्लॉइडी में क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए, इसमें तो घट रहा था, हाइपो था, ये हाइपरप्लॉइडी बढ़ जाए। जैसे ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी मतलब 2n+1, इसका फार्मूला 2n+1 का मतलब होता है डिप्लॉयड में एक नंबर जोड़ दे, एक क्रोमोसोम और बढ़ जाएगा, डिप्लॉयड में एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, जैसे हम लोगों में 46 से एक बढ़ जाएगा, 47 हो जाएगा। इसमें 2n+2 है 48 हो जाएगा, 46 में 2 बढ़ जाएगा, 2n मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर, और 2 जोड़ेंगे इसमें तो 2 क्रोमोसोम आप बढ़ा देंगे। तो ये है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे है, इसका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, ढेर सारे हैं। इसका एग्जाम्पल है सुपर मेल सुपर फीमेल, ये भी सर्वाइव चांस कम रहते हैं लेकिन होते तो हैं। सुपर मेल सुपर फीमेल, ये तो हो गया संख्या कम होने वाली। आप देखिए हेप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और प्लालीप्लॉइडी। हेप्लॉइड में हेप्लॉइड सिर्फ क्रोमोसोम हो, ये सही है। चलो कोई एनिमल का कोई एग्जांपल आप लेकर को दिखा रहे हैं, हम देखिए एग्जांपल है ऐसे ड्रोन, मैं बताया था ना हनी बी का ड्रोन जो होता है उसमें कितना होता है, हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अरे जो क्वीन हनी बी का ड्रोन होता है, हनी बी पढ़ाया था ना सेक्रेटरी में, 16 नंबर होता है क्रोमोसोम का, और उसकी जो फीमेल होती है वो कितनी होती है, ड्रोन मतलब मेल हनी बी, यहीं पे समझा दे, मेल हनी बी, ठीक। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, आपको मैंने बता दिया, डिप्लॉयड क्रोमोसोम सब में होता है लगभग, आप जानते ही हो। जैसे एग्जाम्पल इसका है क्वीन, कौन क्वीन, हनी बी, और मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, ऑल अदर एनिमल्स, ऑल अदर एनिमल्स, हो गया, ये डिप्लॉइडी हो गए। पॉलीप्लॉइडी, अगर क्रोमोसोम सेट ज़्यादा हो जा रहा है डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, समझ रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी होता है, एलो पॉलीप्लॉइडी होता है, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी होता है। ऑटो मतलब होता है अगर सेम प्रकार क्रोमोसोम सेट अगर चेंज होते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए ए डिप्लॉइड है, ए चेंज होता चला जा रहा है, तो वो हो गया ऑटो। ऑटो मतलब सेम प्रकार। एलो मतलब होता है डिफरेंट टाइप, जैसे ए बी है तो वो चेंज होता चला जाएगा। क्या है बी क्रोमोसोम, बात समझ रहे हैं ना। अब अगर समान प्रकार का भी और डिफरेंट टाइप का भी दोनों जो है चेंज हो रहे हैं तो उसको हम बोलते ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। हमारी बात को समझ में आ रही है। मैंने कहा यूप्लॉइडी है, क्रोमोसोमल सेट चेंज होता है इसमें, हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड, बोलिए ना, ट्रिप्लॉइड, जो भी हो। तो आप पहला देख रहे हैं हेप्लॉइडी, हेप्लॉइडी मतलब n क्रोमोसोम होगा, डिप्लॉइडी मतलब 2n हो सकता है, पॉलीप्लॉइडी मतलब 3n सो ऑन, इसके ऊपर चाहे इतना हो सकता है, बोलिए ना, 3n के बाद चाहे इतना भी हो सकता है। तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी, अगर सेम प्रकार क्रोमोसोम चेंज हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑटो, अगर सेम प्रकार क्रोमोसोम चेंज हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। और अगर डिफरेंट टाइप क्रोमोसोम चेंज हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी। और समान और डिफरेंट टाइप दोनों चेंज हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। ये हो गया आपका ये
चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर। हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? तो आप इसको बनाना ही पड़ेगा, आप बना लीजिएगा, बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसको लिख लीजिए, ख़त्म हो जाइए। चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, पैरा चेंज करके लिखिए, चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर अकर्स, इसको लिखिएगा बैठेगा, देखो, चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर अकर्स changes in chromosome number occurs by two means, by two means, MEANS। पहला हाइंड डाले एन्यूप्लॉइडी, वो लिखा हुआ एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, ANEUPLOIDY, एन्यूप्लॉइडी। ब्रैकेट में लिखिए चेंज नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाँ लिखिए, इन एन्यूप्लॉइडी, उसमें लिखिए एक लाइन, इन एन्यूप्लॉइडी क्रोमोसोम नंबर बिकम्स चेंज आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। हो गया, आइदर इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज। इफ इंक्रीजेज कॉल्ड एज हाइपोप्लॉइडी, इफ इंक्रीजेज कॉल्ड एज इफ इंक्रीजेज कॉल्ड एज हाइपरप्लॉइडी, इफ इंक्रीजेज कॉल्ड एज हाइपरप्लॉइडी, कमा इफ डिक्रीजेज called as hypoploidy, hypoploidy। हैंड डालेंगे पहला हाइपरप्लॉइडी, पहला हैंड डालेंगे हाइपरप्लॉइडी, ये लिखा हुआ हाइपरप्लॉइडी। इफ़ 1 or 2 क्रोमोसोम नंबर, इसमें लिखिए हाइपरप्लॉइडी में, इफ़ 1 or 2 क्रोमोसोम नंबर इंक्रीजेज, इफ़ 1 or 2 क्रोमोसोम नंबर इंक्रीजेज, if 1 or 2 chromosome number increases, then it is called as trisomy and tetrasomy, trisomy and tetrasomy respectively, trisomy and tetrasomy respectively, full stop। Formula of trisomy is 2n plus 1, formula of trisomy is 2n plus 1, फार्मूला ऑफ ट्राइसोमी इज 2n plus 1, ये लिखा हुआ है 2n plus 1। एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, ये लिखा ये भी है डाउन सिंड्रोम। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, KLINEFILTER, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम दूसरा एग्जाम्पल क्लाइनेफिल्टर, KLINEFILTER, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, फुल स्टॉप। The formula of tetrasomy is 2n plus 2, formula of tetrasomy is 2n plus 2, formula of tetrasomy is 2n plus 2। एग्जाम्पल है सुपर मेल सुपर फीमेल, एग्जाम्पल है सुपर मेल सुपर फीमेल।
ब्रैकेट में लिख लिए 48 आर मोर, इसमें सुपरमेल सुपर फीमेल 48 आर मोर, 48 आर मोर, इसमें लिखेंगे जो ऊपर लिखे ट्राइसोमी में उसमें 47 लिख लेंगे, ब्रैकेट ही 47 लिख लेंगे। क्रोमोसोम 47 जानते रहे ना, नहीं पता कि डाउन सिंड्रोम पटाउ सिंड्रोम का है, ये सब हो गया। दूसरा हेड डालेंगे हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी। If chromosome number decreases, if chromosome number decreases, then it is called as hypoploidy. If chromosome number decreases, called as hypoploidy. Hypoploidy. If one chromosome number decreases, if one, अगर एक, if one chromosome number decreases, then it is called as monosomy. If if one chromosome number decreases, if one chromosome number decreases, then it is called as monosomy. Then it is called as monosomy. Formula is 2n plus 1, 2n minus 1. फार्मूला इज 2n माइनस 1, ये लिखा हुआ है 2n माइनस 1। एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, इसका एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। ब्रैकेट में लिखेंगे 45, क्या 45 क्रोमोसोम 46 बजा 45 से होगा, पहला चेंज करके लिख लेंगे इफ़ 2 chromosome number decreases, if 2 chromosome number decreases, if 2 chromosome number decreases, if 2 chromosome number decreases, then it is called as, if 2 chromosome number decreases, then it is called as, if 2 chromosome number decreases, then it is called as नलिसोमी, ये लिखा हुआ नलिसोमी, NULLISOMY, नलिसोमी। फार्मूला इज 2n माइनस 2, फार्मूला इज 2n माइनस 2। एग्जाम्पल है दिस टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग रेयरली सर्वाइव नहीं कर पाते, रेयरली सर्वाइव। ये तो हो गया एन्यूप्लॉइडी। दूसरा ही डालेंगे यूप्लॉइडी, दूसरा ही डालेंगे यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी। In this type of chromosomal aberration, 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 chromosomal set changes, chromosomal set changes, chromosomal set changes। हो गया। लाइक हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड etc। लाइक हेप्लॉइड, ये लिखा हुआ सब यार, हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड etc। हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड etc। हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड etc। पहला लिखेंगे, नंबर नहीं करेंगे, पहले लिख लेंगे पहला हेप्लॉइड, हेप्लॉइड, ब्रैकेट में लिख रही n। Some animal and plants contain haploid number of chromosome.
Some animals and plants contain haploid number of chromosome. Haploid number of chromosome. Like जैसे like male honeybee contain haploid number of chromosome 16. Haploid number of chromosome 16 मैं पढ़ाया हुआ हूँ आपको 6 टर्मिनेशन में। हो गया। नेक्स्ट है डिप्लॉयड। नंबरिंग नहीं करें, खाली से हेडिंग डाल के डिप्लॉयड, ब्रैकेट में 2n, ब्रैकेट में 2n। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स and near about all animals are diploid in nature. डिप्लॉयड इन नेचर। हम लोग डिप्लॉयड हैं, 46 क्रोमोसोम हम लोग हैं। हैप्लॉयड हम लोग का 23 होता है। एग्जाम्पल, क्वीन हनी बी कंटेन हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। Queen honeybee contain haploid number of chromosome. Queen honeybee contain haploid number of chromosome. Queen honeybee contain haploid number of chromosome. Haploid number of queen honeybee contain haploid number of chromosome. Sorry, queen honeybee contain diploid number of chromosome. Haploid नहीं, sorry. Queen honeybee contain diploid number of chromosome 32. Diploid number of chromosome 32. तीसरा है पॉलीप्लॉइड, या पॉलीप्लॉइडी कर लीजिए, पॉलीप्लॉइडी। हाँ लिखिए, those plant are animals which contain triploid are more than triploid set of chromosome. Triploid are more than triploid set of chromosome called as polyploidy. Called as polyploidy. एग्जाम्पल, सॉरी, इसमें ऐसे नीचे हेडिंग करके लिख लेंगे, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ऐसे तीर का हिसाब बना के हेडिंग डाल के, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। इफ सेम टाइप्स ऑफ, उसमें लिखिए इफ सेम टाइप्स ऑफ chromosomal set increases if same types of chromosomal set increases called as autopolyploidy. Like जैसे ये ए डिप्लॉयड है तो ये पॉलीप्लॉइड इसका ए ये कई बार हो जाए, समझ रहे हैं ना, ये कई बार हो जाए, ये इसको बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ए कर लीजिए बड़ा डिप्लॉयड है, इसको कई बार कर देंगे तो ये पॉलीप्लॉइडी। ऑटो एक प्रकार का क्रोमोसोम है। दूसरा एलो पॉलीप्लॉइडी।
if different set of chromosome increases, then it is called as एलोपॉलीप्लॉइडी। जैसे ए बी ये है तो ये ए बी हो जाए कई बार, ये भी कई बार हो जाए, तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंट सेट है ना, ए बी डिफरेंट, ये सेम सेट है, ये डिफरेंट सेट है, ए बी, इसको एलोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं। हो गया एलोपॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट है ऑटो एलोपॉलीप्लॉइडी। हाँ लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइडी, same type of chromosomal set as well as different chromosomal set increases हो गया, उसमें दोनों होगा, ये ए हो गया, अभी ए बी होगा। अरे भाई ए ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, दोनों को लिख लेंगे, हो जाएगा। ये आपका हो गया पॉलीप्लॉइडी। एक लाइन नीचे लिख लेंगे, तेरी का हिस्सा बना के एक लाइन नीचे लिखेंगे। वीट इज़ हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड समझते हैं, 6 बार हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर उसमें रहता है गेहूं में। वीट WHEAT, वीट इज़ हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड समझते हैं ना, वीट इज़ हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड का मतलब होता है उसमें क्रोमोसोम जो नंबर होता है, क्रोमोसोम उसमें हेप्लॉइड सेट 6 बार चेंज होता है, 6 बार दुगुणित करता है। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, ऐसे करो ज़्यादा बेटर होगा। वीट इज हेक्साप्लॉइड, इट मीन्स हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम 6 टाइम इंक्रीजेज। 6 टाइम इंक्रीज, हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम 6 टाइम इंक्रीजेज। इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, हिंदी में थोड़ा टिपिकल होता है थोड़ा बोलना। मैंने क्या कहा, वीट इज हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड मतलब उसका हेप्लॉइड सेट 6 बार इंक्रीज किया है। तो लिखिए पहले, वीट इज हेक्साप्लॉइड विच कंटेन 42 क्रोमोसोम नंबर। 42 क्रोमोसोम नंबर, 42 क्रोमोसोम नंबर। जरा हेप्लॉइड सेट देखिए कितना है इसका। हेप्लॉइड सेट n बराबर यहाँ पर 7 है। n बराबर क्या है, 7। तो कई बार जो है ये सेट चेंज हुआ, ये 6 बार, तो 7 छंग 42 वही आया है। 7 हेप्लॉइड सेट क्रोमोसोम है, ये देखो n बराबर 7, यही ना। तो आप क्या करेंगे, इसको 6 बार हेप्लॉइड सेट को बढ़ाया आपने, तो 7 छंग 42 हो जाएगा। वही 42 क्रोमोसोम वीट में पाया जाता है। हो गया, वही 42 क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, वीट में पाया जाता है। ये आपका है क्रोमोसोमल एबरेशन। ये क्या है, क्रोमोसोमल एबरेशन है। ये ख़त्म हो गया आपका। इसमें कुछ सिंड्रोम एक आधा दोष लिखवा देंगे ताकि आप जानते रहे, नहीं कहेंगे सर जी नहीं लिखवा, सिंड्रोम लिखवा देंगे। परसों यूजेनिक्स पढ़ा के ख़त्म कर देंगे कहानी आपकी, ठीक है। परसों आप ज़्यादा लगेगा टाइम तो भी आपका कोर्स ख़त्म कर देंगे, ठीक।
और कल तो मैं समझता हूँ कल ही आधा ख़त्म हो जाएगा यूजेनिक्स वाला, क्योंकि सिंड्रोम ही कल पढ़ाना है, समझ रहे हैं ना, सिंड्रोम ही कल पढ़ाना है। तो सिंड्रोम के विषय में नहीं कहिए पढ़ा ही दें। सिंड्रोम मतलब छक्का होता है वो, और क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ वाले, मंगोलवार एडियासी हो सकता है, पटाउ सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें एबनॉर्मलिटी ढेर सारी रहेगी। वैसे सिंड्रोम का मतलब होता है जिसमें डिजीज़ का समूह, ढेर सारे डिजीज़ को सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ढेर सारे डिजीज़ उसको सिंड्रोम वाले को नहीं कर सकते, इसमें एक अलग टॉपिक देना, अलग प्रोसेस बताना होगा, वो थोड़ा अजीबोगरीब है, तो उसको देख लें। जैसे आपसे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये टर्नर सिंड्रोम लिखा हुआ है 45 वाला है। अब 45 वाला जिसमें वाली महिला है कोई 46 क्रोमोसोम 45 से हो गया, उसमें ब्रेस्ट छोटा सा डेवलप्ड होगा, और क्या होगा, जेनाइटल आर्गन का डेवलपमेंट नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, मेंटली थोड़ा रिटार्डेड रहेंगी, सारी प्रॉब्लम टर्नर सिंड्रोम को होता है। वैसे क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम जो होते हैं, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, ये डाउन सिंड्रोम मंगोलवार एडियासिस को बोलते हैं। और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम जो होते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर 47 होता है, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा मुस्टन टाइप के हिजड़े होते हैं, जो आप देखें मुस्टन टाइप के हिजड़े होते हैं, थपोड़ी बजा के हाय हाय करते हैं, आप देखे होंगे उसको, तो वो सब 47 वाले हैं, ये तगड़े टाइप होते हैं, मुस्टन टाइप के, तो 47 वाले हैं। तो इसी को हम कहते हैं, तो सिंड्रोम ना हो तो दिखा लीजिए, समझ रहे हैं ना, सिंड्रोम आप लिखे ही लीजिए थोड़ा। चलो लिखो, हेडिंग डालेंगे सिंड्रोम, हेडिंग डालेंगे सिंड्रोम, SYNDROME। Syndromes are developed due to abnormalities of autosome and sex chromosome. Autosome and sex chromosome. पहला है टर्नर सिंड्रोम, TURNER टर्नर सिंड्रोम, वो लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिख लेंगे मोनोसोमी, वो भी लिखा ऊपर, ब्रैकेट मोनोसोमी। हाँ लिखिए, टर्नर सिंड्रोम्स डेवलप्ड बाय लॉस ऑफ, टर्नर सिंड्रोम developed by loss of one chromosome, developed by loss of one chromosome from diploid set of chromosome, from diploid set of chromosome, from diploid set of chromosome, full stop. It is also called as monosomy. It is also called as monosomy. Because it contains 45 chromosome. Because it contains 45 chromosome. So several abnormal characters. Several abnormal characters are developed, like जैसे less developed brain, underdeveloped breast, BREST, छाती को ब्रेस्ट कहते हैं, लेस डेवलप्ड ब्रेन, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, reduced external genital organ,
reduced external genital organ, comma reduced ovary, comma ovum formation could not occurs, ovum formation could not occurs, comma menstrual cycle did not occurs, नहीं होता, did not occurs, skin becomes rough, mental retardation occurs, हो गया। दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम आर जनरली स्टेराइल फीमेल। अगला है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। हाँ लिखिए, इफ सिंड्रोम डेवलप्ड, ये क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम के नीचे होना चाहिए, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम जहाँ लिखो ब्रैकेट में ऊपर लिख लीजिए, हेडिंग है जहाँ उसमें ब्रैकेट लिखे ट्राइसोमी हेड डाले, वो लिखा हुआ ट्राइसोमी दिख रहा है, ट्राइसोमी। अब इसमें लिखिए इफ सिंड्रोम developed with 47 chromosome, then it is called as Klinefelter syndrome. हो गया। 10 क्रोमोसोम one extra chromosome increases in diploid set of chromosome. One extra chromosome number increases in diploid set of chromosome. Full stop. This type of syndrome shows several characters. Like reduced testis, comma reduced external genital organ, comma breast enlargement occurs, body size increases with much fat, क्या लिखें, बॉडी साइज इंक्रीज विथ मच फैट एक्यूमुलेशन, कमा आर्म्स आर लार्जर, हाथ थोड़े बड़े बड़े होते हैं, आर्म्स आर लार्जर, वॉइस इज ब्रॉड, आवाज़ थोड़ी मोटी होगी, बॉडी स्किन बिकम सॉफ्ट, body skin becomes soft due to accumulation of fat
ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट in the body, due to accumulation of fat in the body, individuals are sterile, individuals are sterile। ये ख़त्म हो गया आपका। लास्ट टॉपिक इस यूनिट का बच रहा है, वो है यूजेनिक्स। ये फिगर आप बना लीजिएगा, ये चार्ट। तो कल हम पढ़ाएंगे आपको यूजेनिक्स। क्या पढ़ाएंगे? यूजेनिक्स। ये हेडिंग डाल लीजिए, यूजेनिक्स कल हम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? यूजेनिक्स। फिर मुलाकात हमारी होगी कल।